इन दिनों राजस्थान की सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई पड़ रहा है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी का मामला हो या फिर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी कैलाश मेघवाल का पार्टी से निलंबन हो, दोनों ही खेमे में जबरदस्त तरीके से भूचाल आया हुआ नजर आ रहा है। राजेंद्र गुढ़ा लगातार लाल डायरी की बात करके अशोक गहलोत की मुसीबतें बढ़ाते रहे हैं। इस बीच वसुंधरा राजे की आशीर्वाद रैली से परिवर्तन यात्रा से दूरी और उसके बाद उनके घनिष्ठ माने जाने वाले कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना निश्चित तौर पर राजस्थान के चुनाव को और दिलचस्प बना रहा है। कैलाश मेघवाल पार्टी से निष्कासन के साथ ही पार्टी नेताओं पर हमलावर भी नजर आए। इस बीच अब कई क्षेत्रीय नेता ये मानते हैं कि यदि वसुंधरा राजे और उनके गुट के नेताओं को किनारे लगाया जाएगा तो इसका नुकसान या इसका आकलन संभव नहीं है, या नुकसान कितना उठाना पड़ेगा ये कह पाना मुश्किल है। राजस्थान का जो चुनाव है वो इस साल के अंत में होना है और बीजेपी एक तरीके से कह लीजिए कि अंतर्कलह से जूझ रही है। अगर देखा जाए तो राजनीतिक विश्लेषक इसे बीजेपी की नाकामयाबी भी कहते हैं कि जब पिछले 5 सालों में वसुंधरा के कद का कोई भी नेता राजस्थान में तैयार नहीं हुआ है। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई पड़ती है, कोई भी ऐसा चेहरा बड़ा नजर नहीं आता है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी मजबूती के साथ नजर आती रही है। उसके बावजूद भी एक भी चेहरा ऐसा बीजेपी खड़ा करने में कामयाब नहीं हुई है जो कि वसुंधरा राजे के पैरेलल नजर आए। राजस्थान में पूर्व विधानसभा स्पीकर कैलाश मेघवाल ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर जुबानी हमला बोला है। पार्टी से निष्कासन के बाद वो तल्ख तेवर दिखाते नजर आए। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी। बीजेपी में आयातित नेता हावी हैं। सीपी जोशी एनएसयूआई से आए थे, उन्हें बड़ा पद मिला। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जनता पार्टी से आए थे, उनका ध्यान रखा गया। दोनों ही जनसंघ और पार्टी की विचारधाराओं से अवगत नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी उन्हें तवज्जो दी गई। कैलाश मेघवाल ने यह भी कहा कि अर्जुन मेघवाल जो हैं वो भ्रष्ट अफसर रहे हैं। उद्योग सेवा से लेकर कलेक्टर रहने तक अर्जुन मेघवाल ने कई भ्रष्टाचार किए। चूरू में कलेक्टर रहते सैनिक विधवा के कोटे से हाउसिंग बोर्ड से गलत लोगों को आवंटित करके भी उनका घोटाला सामने आया। इसकी शिकायत एसीबी से हुई है, मामला वहां दर्ज है, 2 बार जांच हो चुकी है, दबाव में एफआईआर भी वो है। सेशन कोर्ट जज ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि इस केस में दबाव बनाया जा रहा है। मेघवाल ने कहा, मैंने पीएम मोदी को भी अर्जुन मेघवाल को हटाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। अर्जुन मेघवाल ने चुनाव आयोग को झूठा एफिडेविट दिया है, इनके खिलाफ केस चले हैं, सांसदी जा सकती है। इस तरह की बातें वो अपने नोटिस जो उन्हें पार्टी से मिला था उसके जवाब में दे रहे थे। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये वसुंधरा राजे के बहुत नजदीकी माने जाते हैं कैलाश मेघवाल। इधर कैलाश मेघवाल के निष्कासन पर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने यह फैसला लिया था और उन्होंने कहा था कि पार्टी पर निरंतर हमलावर रहे हैं वो और सार्वजनिक रूप से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनका निलंबन हुआ है। इधर सांसद ओंकार सिंह लखावट ने जानकारी दी कि पूर्व में भी यानी इससे पहले भी मेघवाल को नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब देने की जगह उन्होंने पार्टी के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रख दी। इसके बाद उनका निलंबन हुआ है क्योंकि ये अनुशासनहीनता है। अब अगर देखा जाए तो राजस्थान में कमल खिलाने के लिए, कांग्रेस की सत्ता पलटने के लिए बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा में ताकत झोंक दी है। इस परिवर्तन यात्रा में अब आपको वापस इस वीडियो की शुरुआत में ले चलते हैं। इस परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा राजे नहीं दिखाई पड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की परिवर्तन यात्राओं से दूरी की जबरदस्त चर्चा है। परिवर्तन यात्राओं से दूरी ये बता रही है कि वाकई में सब कुछ ठीक नहीं है। वसुंधरा राजे प्रदेश में बीजेपी की मास लीडर है, लेकिन परिवर्तन यात्राओं में उनकी गैर मौजूदगी कार्यकर्ताओं के गले से नहीं उतर रही है। कई क्षेत्रीय नेता, लोकल लीडर्स ये मांगते हैं कि वसुंधरा राजे से अगर दूरी बीजेपी रखेगी तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है राजस्थान के चुनाव में। हालांकि चुनाव प्रबंधन में जुटे बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के संदर्भ में कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो और जल्द ही परिवर्तन यात्राओं में नजर आएंगी। उनका कहना है कि परिवर्तन यात्राओं के लिए, राज्य के लिए यानी वसुंधरा राज्य के लिए कोई ऐसा प्लान अभी तक सामने नहीं आया है कि संबोधन उनका सभाओं में किया जाए, बट हाँ वो आएंगी जरूर। परिवर्तन यात्रा की दूरी के साथ ही कैलाश मेघवाल का पार्टी से बाहर जाना, जो कि वसुंधरा के खास माने जाते हैं, उसके बाद मेघवाल के गंभीर आरोप ये बता रहे हैं कि राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। वापस अगर वसुंधरा राजे की बात करें तो वसुंधरा राजे जैसा कद्दावर नेता बीजेपी का और कोई भी राजस्थान में नजर नहीं आता।
बड़ा सवाल यह है कि अगर वसुंधरा राजे बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से दूरी बना लेती हैं तो क्या बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी? राजस्थान में अगर देखा जाए तो दो गुट काम करते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। एक गुट तो जो वसुंधरा के खिलाफ रहता है, जो बीजेपी के हिस्से का माना जाता है, और दूसरा गुट जो वसुंधरा के साथ चलता है। अब चूंकि कैलाश मेघवाल वसुंधरा राजे गुट के थे और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, क्या इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा चुनाव में? ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं, जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में वसुंधरा के कद का कोई भी नेता राजस्थान में बीजेपी का नहीं है। अब कांग्रेस ने अपनी गुटबाजी से पार पा लिया है। पायलट और गहलोत अब एक साथ एक सुर में बोलते नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी की गुटबाजी पार्टी आलाकमान के लिए सिरदर्द बनी हुई है। चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। देखना यह है कि राजनीतिक विश्लेषक जो ये बात कह रहे हैं और क्षेत्रीय नेता जो लगातार अपने बयानों में ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे से अगर पार्टी अनदेखा करती है या उनकी अनदेखी करती है तो वाकई में इसका बड़ा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। आलाकमान के सामने 2 रास्ते हैं, वसुंधरा के साथ आगे बढ़ना, उनके गुट को संतुष्ट करना, या चुनाव पर पूरी तरह से फोकस करना। इस वक्त राजस्थान में ये 2 अलग अलग चुनौतियां बीजेपी के सामने नजर आती हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।